देवताओं पार्वती परमेश्वर विवाह का रचना के लिए उद्योग करो तो भगवान शिव को मोहशक्त करण चाह। जब पार्वती माता सुंदर पूजा थाल हाथ में लेंगे भगवान शिव जी हिमालय लोगों ने सेवा लिए निर्दिष्ट कर तपस्या में बैठी हुई थी और उस समय में उस भगवती जगदम्बा सुंदरता को देखते हुए भगवान शिव जो मोह को प्राप्त है थी और फिर विचार आके अरे ये क्या हो गया कि मैं महादेव शिव और बैरागी और मेरे मन में ऐसी भाव कि कैसे पैदा हो गई। अवश्य इसके कारण है ऐसा जानकर भगवान ने जब दृष्टिपात किया तो देखा कि वहां पर देवता के उद्योग से उस कामदेव ने अपना आम के पेड़ की आड़ बैठ करके भगवान शिव को जो जिसका सम्मान किया था कामदेव में मां छोड़ा था अरे उसने काम में मुझे नहीं छोड़ा। भगवान ने जो है अपना देव के सामने बोला और वो कामदेव भस्म हो गया, राख हो गया था। देवताओं के कार्य में विघ्न पड़ गया था और रति ने जब यह दृश्य देखा कि मेरा पति मारे भस्म हो गए तो उसने विशाल भयंकर उस पर रुदन किया। ऐसा होने लगी कि तीनों लोक में सर्वत्र उसकी ध्वनि जो है व्याप्त हो गई। थोड़ी देर के लिए तो रहती कि उस रुदन से वृक्ष की शाखाओं ने हिलना छोड़ दिया। क्या हो गया? जब देवताओं ने देखा कि यहाँ तो कामदेव रति जो है ये भस्म हो गए तब तो जो है सब देवताओं ने भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव जी बड़ी जल्दी नाराज भी होते हैं तो और बड़ी जल्दी वो जो शिव ही इसलिए भगवान आशुतोष कराते कि वो भगवान शिव ही जो है प्रसन्न भी हो जाते हैं। तब भगवान शिव ने उसको सांत्वना दी कि देखो तुमने अब देव कार्य के जो काम किया था इसमें जो आज से शंबासुर के पास चली जाओ और जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा कभी हम गोकुल में मथुरा में तो उस समय उनके यहाँ तुम्हारा पति पुत्र रूप से बनेगा और तुमको अपना एक मरा हुआ पति अर्थात जो अनंत इस समय अंगहीन हो गया राख हो गया है इसलिए तो बालक बचपन से बने होते जो है जो पत्नी समझ करके वह पुत्र भाव छोड़ करके कामनी जैसा व्यवहार करने लगी। और तब रति ने बताया कि हे भगवान आप तो मेरे पुत्र कहाँ हैं? मैंने आपकी जो वचन सेवा की मैं तो दासी हूँ यहाँ और आप तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भस्म कर दिया था भगवान ने और मैं इसलिए जो है यहाँ आपका इंतजार कर रही थी। और रति ने बताया मायावती ने कि यह शंबासुर जो यहाँ का राजा है यह आपको सूतिका ग्रह से जब आप 6 दिन के थे उसी दिन से उठा करके तुम्हें चोर करके ले आया। इसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जो है मछलियों ने खाया। मछलियों को नाविकों ने पकड़ा और जब मछली पकड़ी गई तो मछली के पेट से जो है आप मुझे प्राप्त हो गए। इस प्रकार से भक्तजनों भगवान जो प्रद्युम्न थे ना उनको ये सब अपना समाचार मालूम हुआ कि वास्तव में मैं तो भगवान श्री कृष्ण का ही पुत्र हूँ। अरे मायावती ने बताया कि जिस दिन से शंबासुर तुमको हरण करके लाया तब से लेके आज तक जो है आपके जो माता पिताजी हैं आपकी इंतजार करते हैं। अरे यह शंबासुर माई दानव द्वारा बताई गई मायाओं का आश्रय करके इसने जो है यह माया से विचित्र किस्मों कर्मों करता है। ऐसे तो प्रद्युम्न जी ने उस की जो माया थी उसको सब मायाओं का जब उसने प्रयोग किया उस सबको नष्ट कर दिया और शंबासुर का वध करके भगवान प्रद्युम्न अपनी पत्नी व रति को मायावती को साथ लेकर के द्वारिकापुरी में चले गए।
अरे आज द्वारिकापुरी में भगवान प्रद्युम्न के पुष्ट होते ही सबको बड़ी खुशी हुई। तम दृष्टम जलदश्यामं पीत कौशे वाससं प्रलम्ब बाहु ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलंकृत मुखाम्बोजं नीलकावलकालभिः कृष्णं मत्वा स्योहुता निरीक्ष्य तत्र तत्र। श्रोताजनों, ज्यों ही इस प्रकार से द्वारिकापुरी में भगवान प्रद्युम्न जाते हैं तो वहां पर जो है मारुति के साथ सैकड़ों ललनाओं से भरी राजमहल में प्रवेश किया। भगवान का जो रूप है सुंदर मेघ के समान नीलवर्ण है, पीठ को से वस्त्र को धारण किए हुए हैं, विशाल बाहु वाले, मधुर मुस्कान से युक्त, ऐसे घुंघराले बालों वाले, ऐसे मुखार बिंद युक्त प्रद्युम्न जी को देख करके वहां की स्त्रियां, अरे भगवान कृष्ण आ गए हैं। अरे कृष्ण, किसने कहा कृष्ण नहीं, तो कृष्ण तो हमारे यही हैं, ये तो दूसरा बिल्कुल कृष्ण जैसा, यह कौन आया। ऐसे विस्मय को प्राप्त हो गई और रुक्मिणी को उन्हें देख करके अपने खोए हुए बच्चे की याद आ गई। तो सोता पुत्र प्यार के कारण उसके स्तनों से जो है दूध की धारा बहने लग गई। अरे ये नरश्रेष्ठ कौन है। अरे कृष्ण भगवान रुक्मिणी को याद आया कि कहीं मेरा पुत्र जो सूतिका ग्रह से हरण कर लिया गया था वही तो नहीं है। ऐसे याद आती ही, और क्योंकि आंखों में जब अपना पुत्र मिलता है, जब फिर बिछड़ा हुआ पुत्र पुत्र मिलता है तो आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं ना। आंखों के भी चार रूप हैं, उज्ज्वल मित्र संयोगे, सरसम पुत्र दर्शने, वक्रम से कामिनी हो गए, चार अक्रम सत्व दर्शन। जब कोई मित्र मिलता है, अपना सखा दोस्त मिल जाता है तो आंखें उभर आती हैं, उज्जवल हो जाती हैं। पुत्र देखो कितने समय बाद आज आया, जैसे किसी का मरा हुआ पुत्र वापस आ गया है। ऐसे पुत्र को अगर दीर्घ काल के बाद अगर माता पिता देखते हैं तो उनके नेत्र रसीले हो जाते और वक्रम से कामिनी होगी। अगर कोई मनुष्य कामांधता में काम बाण से बिध गया हो और किसी सुंदर को देख करके मोहित हो गया है तो उसके भुवन टेढ़े हो जाते हैं। चारों तुम सत्व दर्शन है। अगर दुश्मन कहीं पर दिखाई दे रहा है कि मेरा शत्रु है, परम शत्रु आ गया है, तो उस समय आंखें जो लाल हो जाती है। तो ये लक्षण होते हैं। ऐसे प्रेमाश्रु गदगद कंठ हो गया, प्रेम के आंसू आ गए, खोया हुआ पुत्र आज रुक्मिणी को प्राप्त हो गया। तब तो जो है भगवान श्री कृष्ण को ये समाचार मिला। अरे रुक्मिणी भी कह रही कि बड़ा सुंदर अवसर आता यार, शायद बाएं अंग जो है फड़कने लग गए हैं। नारद जी के द्वारा संवर्ष द्वारा उसका हरण और रति को प्राप्त करना इत्यादि सब कथा वहाँ पर सुनाई गई। तो तब से जो है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र यह भगवान प्रद्युम्न का अवतार हुआ। जो लोग भगवान प्रद्युम्न के उत्पत्ति की इस कथा को सुनते हैं, इस अवतार की कथा को सुनते हैं, भगवान के अवतार की कथा को, तो सोचा जरूर उन्हें सुंदर सुपात्र पुत्र की प्राप्ति होती है, दीर्घायु पुत्र जो है उनको प्राप्त होता है। आगे भी भगवान के और क्या क्या विवाह हुए भगवान, और भगवान ने क्या क्या लीला करी उस मथुरा वृंदावन में, वहां जन्म लेकर के द्वारिकापुरी बसा करके, यह भी सुनना चाहता हूँ। तब से सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, सत्राजित सुतनयां कृष्णायां कथा किलविष समंत के मणिनाम स्वयं उद्यम्य दत्तवान्नः। राजोवाच सत्राजिता किं करोत् ब्रह्मन् कृपा कृष्ण से किलविषं समंत का कुतस्तस्यं कस्मात् दत्ता सुता हरे। अरे तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अब भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ है उसकी भी कहानी सुनाते हैं कि एक पूर्व काल में एक राजा थे सत्राजित। सत्र माने यज्ञ होता है, जिन्होंने अनेक यज्ञ द्वारा भगवान सूर्य की जो उपासना करी,
भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उपहार स्वरूप राजा सत्यजित को एक मणि दे रखी थी। इस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। तो जहां मणि होते हैं तो वहां जहां मणि रत्न होते हैं अनेकों सिद्धियां वहां पर जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे इस मणि रत्न में 8 भार सोना नित्य प्रति यह मणि देती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का सुंदर दरबार सजा हुआ था। राजा सत्यजित सूर्य द्वारा प्रदत्त इस मणि को अपने गले में डाल करके भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में उपस्थित हो गए। अरे द्वारका पुलिस ने कहा, महाराज अरे आज तो हमारे यहाँ वो आ रहे मेहमान, मुख्य अतिथि, अरे सूर्य भगवान आ रहे हैं, सूर्य भगवान। कृष्ण भगवान ने कहा, भोले वाले द्वारकावासियों, वो सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सूर्य द्वारा प्रदत्त मणि को धारण किए हुए राजा सत्यजित हैं। अच्छा ठीक है। तो सत्यजित का स्वागत हुआ, अभ्यागत का स्वागत सत्कार किया गया, आसन दिया गया, अर्घ्य दिया गया, पाद्य दिया गया और उनको बैठ करके उनसे कहा, महाराज आज आपने इस मणि को यहाँ ला करके हमारी सभा की भी शोभा को बढ़ा दिया है। क्योंकि मणि जो है बहुत तेज प्रकाश होता है, चमक होती है और इस प्रकार से। लेकिन भगवान ने इच्छा भी करी कि महाराज ये मणि अगर आप मुझे देते, लेकिन सत्यजित ने नहीं दी। आप तो भगवान की सभा में सतत होकर के राजा सत्यजित यथास्थान चले गए अपने घर को। कुछ समय बाद उनका भाई प्रसेनजित था, वो प्रसेनजित कहीं उस मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने की इच्छा से चले गया और दूर कहीं जंगल में गया, नानाविध पशु पक्षियों का शिकार करके उसने जो है एक शेर का पीछा किया। तो नरराज और वनराज दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उस समय शेर ने उस प्रसेनजित को मार दिया और वही शेर प्रसेनजित को मारा गया। मणि जो है वहां जंगल में जो कोई भालू थे, जामुन, तो जामुन जो है उनके हाथ चले गए, मेरे बच्चे खेलेंगे, ऐसा विचार करके उन्होंने उस मणि को अपने बच्चों को अपने गुफा में जाके दे दिया। तो श्रोताओं, अब यहाँ प्रसेनजित नहीं आए, राजा सत्यजित चिंतित हो गए और सब लोगों को ये हुआ कि यार क्यों नहीं आया, अरे उसके पास तो मणि थी गले में, अब वो मणि अरे किसी ने लोभ से, मणि लेने के लोभ से उसे मार दिया होगा। अब किसने मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, इस विषय में भक्तजनों लोगों में एक कहा सुनी, आपस में एक लोका पवाद हो गया कि हो सकता है यार वो प्रश्न मांग रहे थे एक दिन मणि, हो सकता है कि कृष्ण ने मार दिया, क्योंकि इस समय